हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे माही विज एंड जय भानुशाली के बारे में। ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड है। इससे पहले भी आज से मतलब हो गया होगा 1-1.5 साल। उस टाइम पे भी मुझे वीडियो रिक्वेस्ट की थी किसी ने कि आप माही पे वीडियो बनाओ, बिकॉज एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जहाँ पे माही अपने जो है पिताजी को नहला रही थी, और वो वीडियो जो है उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी। तो देखो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आ सकता, बट मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा था। बचपन में माता पिता हमें नहलाते हैं, जब उनकी एज हो जाती है तो अगर एक बेटी अपने पिताजी को नहला रही है उसमें कुछ गलत नहीं था। हाँ, लेकिन वो पोस्ट करना इसलिए मतलब ये नॉर्मल नहीं है ना, तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पोस्ट क्यों किया गया। लोगों को सही नहीं लगा, क्योंकि जो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती अब नॉर्मल होती है, और आप जब देख लेते हो ना तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है, कह रहे ऐसा कैसे इसने कर दिया। बट एक बात जो कि मुझे बहुत वियर्ड लगती है माही की, वो है अपनी बेटी से वो जो है रील बनवाती है। जैसे कि एक होती है ना कि 20-25 साल की कोई लड़की जिस तरीके के एक्सप्रेशन दे रही है और उसी ढंग से उसे कपड़े पहनाती है। बच्चों को बच्चे की तरह मतलब कपड़े पहनाने चाहिए, तो वो इस तरीके से उसे ड्रेसअप करती है जैसे कि वो कोई जवान लड़की हो। तो ये बहुत ही अजीब लगता है। बच्चे को मतलब उसका बचपन जीने देना चाहिए, अभी से उसको बड़ा नहीं कर देना चाहिए। तो बहुत ही वो वियर्ड लगता है। देखो, आजकल ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ अपने जो बच्चे हैं उनको क्यों नहीं मतलब लाते, क्यों नहीं दिखाते इंटरनेट पे, क्योंकि उनके पता है कि कल को कुछ भी उनसे मिस्टेक होगी ना तो उस बच्चे पे कमेंट करेंगे। आपको पता ही है कि वामिका को कभी भी दिखाया भी नहीं अनुष्का विराट ने, लेकिन जब विराट का परफॉर्मेंस खराब होता था, टीम हारती थी, तो वामिका के लिए भी गंदा बोलते थे लोग कि उसके साथ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इतने घटिया लोग होते, इतनी तुच्छ मानसिकता वाले हैं। तो वहाँ पे आप अपनी बेटी से इस तरीके की रील्स बनवाते हो, आप छोटे बच्चे को ओवर एक्सपोज कर रहे हो, वियर्ड एंगल से आप जो है वीडियोस क्लिक कर रहे हो, तो ये सही नहीं लगता है। बहुत ही मतलब बहुत ही देखने में ही अजीब लगता है, और सब लोग यही पॉइंट आउट करते हैं। बच्ची तो बच्ची है, बच्ची के लिए अपने माँ बाप जो भी बोले वो सही रहता है, बट माँ बाप को समझना चाहिए। तो वो हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्यों करवा रही है। देखो, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स रहते हैं ना जिनके सपने मतलब वो पूरे नहीं हो पाते, जैसे तो वो जो सपने होते हैं ना वो बच्चों पे थोप देते हैं। आप देख लो, जन्नत जुबैर रहमानी और उसका भाई अयान जुबैर है, तो उसके पिताजी को हमेशा से एक्टर बनना था, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। तो बच्चों को ना बचपन से ही वो जो है काम पे लगा दिया उन्होंने, मतलब बचपन से ही वो एक्टिंग करे। रीवा अरोड़ा है, अशनूर कौर जो अभी बिग बॉस में है, वो भी बचपन से ही काम कर रही है, मतलब स्कूल जाने के टाइम पे वो काम कर रही है। जब उसकी उम्र थी अपनी एज के बच्चों के साथ जो है खेलने की, कूदने की, दोस्त बनाने की, तब से वो काम पे लगी हुई है अपने से मतलब दुगनी तिगनी उम्र के लोगों के साथ। ठीक है, तो माँ बाप होते हैं देखो कुछ कुछ कि भाई अपने सपने पूरे नहीं हुए तो उनको लगा दे बच्चों को ही काम पर। तो वो दिखता है कि भाई माही जो है ना, शायद से उसका वो ड्रीम कभी पूरा नहीं हो पाया कि उसे एक एक्ट्रेस मतलब बनना था। उसने म्यूज़िक वीडियो भी किए है और उसने मूवीज़ भी की है, मलयाली मूवी। देन उसने एक शो भी किया था, अगर आपको याद है तो, लागी तुझसे लगन। उसमें नकुशा को उसने रोल किया था। उस रोल की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, और वो सीरियल भी जो है अच्छा खासा मतलब हिट था जब तक मिशाल रहेजा था। अब जब ये मिशाल रहेजा है वो शो जब छोड़ देता है ना, तो टीआरपी बहुत ज़्यादा मतलब डाउन चली जाती है। अब एक मज़े की बात बताओ, विशाल को रिप्लेस किया था शब्बीर आहलूवालिया ने। शब्बीर आहलूवालिया के आने की वजह से वो शो जो है ज़्यादा चला नहीं, टीआरपी अच्छी आई नहीं, क्योंकि लोगों को मिशाल को ही देखना था। बहुत सारे फैंस जो है उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई थी, देन मेल्स किए थे प्रोडक्शन हाउस को, टीम को, सबको। लेकिन मिशाल जो है उसको मूवी की ऑफ़र आई थी। अब उस टाइम पे क्या होता था ना कि जो बाकी लोग होते ना, कोई शो अगर चल रहा है तो उसको कैसे गिराना है, इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जाती थी कि जो मेन लीड होता है ना उसको मूवी ऑफर कर दी जाए। मिशाल को भी ऑफर हुई थी, बहुत सारे ऐसे एक्टर थे जिनको मूवी ऑफर कर दी और उन्होंने अपना जो है सक्सेसफुल शो छोड़ दिया। तो जो दूसरा राइवल चैनल और या राइवल जो शो है उसको अच्छी खासी टीआरपी मिले वो शो बंद होने से या वो शो फ्लॉप होने से, तो इस तरीके का वो जो है तिकड़म लगाते थे उस टाइम पे। और सेम जो है वरुण सोबती के साथ भी हुआ था। वरुण सोबती को भी जो है मूवी की ऑफर आ गई थी, वो मूवी ज़्यादा मतलब चल नहीं पाई थी, बट वो हिट शो उसने छोड़ दिया था, इस प्यार को क्या नाम। तो सेम गलती मिशाल ने भी की थी, उसके लिए आज भी वो पछता रहा है। अगर वो शो वो एंड तक करता था तो उसके करियर मतलब करियर का ग्राफ अलग ही होता था। हाँ, देन उसने एक शो करा था इश्क का रंग सफ़ेद, एंड बाकी भी करे थे 2-3, बट इतने ज़्यादा वो चले नहीं। इश्क का रंग सफ़ेद थोड़ा चल गया था। फिर उसने जो है शब्बीर आहलूवालिया जिसमें मेन लीड में था कुमकुम भाग्य, उसमें साइड कैरेक्टर प्ले किया था किंग का। वो 1-1.5 साल के लिए ही उसने प्ले किया था, देन वो शो उसने छोड़ दिया। तो एक वक्त पे जो है वो मेन लीड था जिसमें शब्बीर ने उसे रिप्लेस किया था। ज़्यादा शो चल नहीं पाया था। शब्बीर का शो लॉन्ग रनिंग शो था, मतलब अच्छा खासा 10 साल तक शायद से चला था ना कुमकुम भाग्य।
तो उस शो में मिशाल को खाली 1 साल ही काम मिला था, देन वो उसका कैरेक्टर को एंड कर दिया गया। अब जब ये शो चल रहा था ना, उसी बीच में माही और जय की शादी हो जाती है। 2010 में हो जाती है शादी, 2011 में वो लोग जो है बताते हैं कि उनकी शादी हो गई है। अब जो जय भानुशाली है, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जो है वो कसौटी ज़िंदगी से करी थी, बट उसको पॉपुलैरिटी मिली थी धूम मचाओ धूम। वो मल्टी स्टारर था, स्थिति थी उसमें, देन वो तोरल थी, तो मल्टी स्टारर शो था वो, बट उसको उससे पहचान मिली थी, डिज्नी का शो था वो। देन उसने जो है डांस इंडिया डांस को होस्ट करा था, तो ज़्यादा वो अपनी होस्टिंग के लिए जाना जाता है। माही का तो म्यूज़िक वीडियो एक हिट हुआ था ना, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तो उसको उससे फेम मिली थी। और मलयालम मूवी भी उसने करी थी, लागी तुझसे लगन के बाद उसको जो है फेम मिल गई थी, बट शादी के बाद जो है उसने काम करना बंद कर दिया था। अब जो जय है ना, वो चाहता था कि उसकी वाइफ जो है घर पे रहे, उसकी फैमिली का ध्यान रखे, उसके लिए खाना बनाए, तो उसको एक हाउस वाइफ टाइप जो है बीवी चाहिए थी। माही को जो है वो अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिला था, एक पार्टी में, कार्ड पार्टी में मिला था। देन उसके बाद वो नहीं मिले थे, वो उसको देखते ही उसके प्रति अट्रैक्टेड हो गया था, ऐसा उसने, मैंने एक पढ़ा है फोरम, वहाँ पे ये सारी डिटेल्स है। देन 1 साल बाद वो एक क्लब में मिले एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, देन आपस में उन्होंने बातचीत करी, नंबर एक्सचेंज करे और एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, और फिर जो है शादी कर ली। अब दोनों में जो है वो कल्चरली डिफरेंस था, बिकॉज माही पंजाबी थी और जय गुजराती था। जय ऐसा कहता है, देखो जय ना, अक्सर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जय की पैटर्न ये है कि जय हमेशा माही को ना डिसरिस्पेक्ट करता है। अगर आपने खतरों के खिलाड़ी शो देखा है ना, तो उसमें भी उसने जो वो माही को बहुत ज़्यादा गैसलाइट करता था। एक बार तो इनफैक्ट उसने माही को रुला भी दिया था उस शो में, ठीक है। माही उसके प्यार में एकदम मतलब पागल एकदम होती ना लड़की, जब प्यार में पड़ जाती तो एकदम अंधी हो जाती, तो माही का इस तरीके का है। माही की दुनिया जैसे शुरू जैसे ख़त्म उस टाइप का था। जय ने भी यही बोला था कि जो माही है वो कुछ ज़्यादा ही उससे ऑब्सेस्ड है, उसकी दुनिया उससे शुरू उससे ख़त्म हो जाती है, वो अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर देती है जय के साथ रहने के लिए। तो जय ये चाहता है कि वो अपनी ये आदत बदल दे। अब रिसेंटली आपको याद ही होगा कि माही से जब ये पूछा गया था कि क्या आपका डाइवोर्स हो गया है, तो वो कहती है कि अरे मैं आपको क्यों बताऊँ, जो भी हमारा हुआ है, तुम लोग मेरे चाचा लगते हो, मामा लगते हो। मतलब मैडम, अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, आपकी सारी मतलब शादी से लेकर A to Z चीज़ दुनिया के सामने है, तो अगर आप साथ में नहीं दिखोगे और आपके जो फैंस हैं वो जानना चाहेंगे, तो उसमें चाचा मामा ये सब कहाँ आ गया। आप तो व्लॉगर भी हो ना, आप तो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ भी शेयर करती हो। अगर पर्सनल लाइफ सेल कर रहे हो आप, तो थोड़ा बहुत लोगों के मन में सवाल उठेंगे ना, उसमें चाचा मामा के तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। अब वापस से देखो, ये डाइवोर्स की रूमर्स आ गई है, तो उसने एक स्टोरी लगाई है, मेरे ही चर्चे मेरी याही गल्ला, इस तरह का माही ने, मैं देखा था कि उसने एक स्टोरी लगाया है। और जय की जो है, जय ने एक फ़ोटो शेयर करा है जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ अभी घूम रहा है, तो उसकी फ़ोटो पे उसने कमेंट किया है कि तारा इज़ द बेस्ट। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों का मतलब डाइवोर्स तो शायद हो गया है, बट एक म्यूचुअल होता है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, कि इतने साल एक दोनों के साथ इन दोनों ने स्पेंड किए, ऑलमोस्ट 15 साल, तो इन दोनों ने भी ट्राई किया होगा कि अपनी शादी को बचाने का, बट जब नहीं हो पाया तो आपसी मतलब कि भाई दोनों ने डिसाइड किया कि अब ख़त्म कर देते हैं। जब इनकी शादी हुई थी, नहीं 2013 में भी ये जो है रूमर्स आ रही थी कि दोनों जो है सेपरेटेड हो रह रहे हैं, दोनों के बीच में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। देन उन्होंने ठीक करने के लिए नचपलिए में पार्टिसिपेट किया था और वो शो जीता भी था। अब उस टाइम पे मान लो कि 2013 में जो है प्राइज़ मनी थी 50 लाख रुपए, और माही का ये ड्रीम था कि मुंबई में उनका घर हो। तो जब वो शो जीते ना, तब शिल्पा शेट्टी ने बोला था, मुझे याद है, कि माही को तो घर की चाबी दिख रही होगी। अब माही जो है उसके ब्लॉग में ऐसा मैंने देखा कि वो घर ढूंढ रही है। देन एक ये भी था कि जब उनकी शादी को 25 साल कंप्लीट हो गए, तब वो जो है रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे, ऐसा जय का कहना था। लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, हमारे प्लान्स कुछ और होता कुछ और है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर उस टाइम पे आपने घर ले लिया था, तो माही को, क्योंकि शो तो दोनों ने जीता था ना, तो दोनों की इक्वल ही होनी चाहिए वो प्राइज़ मनी। तो माही को खाली घर क्यों ढूंढना पड़ रहा है, वो भी वो अकेले ढूंढ रही है हर जगह पे, ठीक है। अभी भी अगर वो कवर अप करेगी सुनीता जी के साथ कि मेरा पति मेरा देवता है, तो भाई आपको क्यों अकेले, आप हाउस हंटिंग के लिए निकले हो, आपको घर मिल गया, तारा को घर भी अच्छा लग गया, आपने इससे वीडियोस बनाए हैं, देन आप बोलोगे कि अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और तारा की जन्मदिन की पार्टी मैंने देखी थी, उसमें भी थोड़ा बहुत इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिखा था। को पेरेंटिंग ये कर रही, ये बात है, क्योंकि देखो अब दोनों खाली होते, बच्चे इन्वॉल्व नहीं होता, तो
फिर जो है वो आपस में वो लोग शायद से रिश्ता ना रखते, उनके बीच में खटास होती, लेकिन एक बच्चा जो होता है उसको माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है। तो शायद से अपनी बच्ची के भविष्य का सोचकर ये दोनों जो है ना अपनी सारी मनमुटाव या कड़वाहट भुलाकर एक दूसरे के साथ अच्छे से भी बिहेव कर रहे हैं। दूसरा ये कि भाई ये दोनों सेपरेटेड तो पिछले 2 साल से है, बट ये साथ में ना इनको ब्रांड अप्रोच करती है, जो कपल वाला, कपल की तरह जो प्रमोशन करते हैं ना कि भाई कहीं पे इन दोनों को ही बुलाया जा रहा है, तो एक साथ ही बुलाया जा रहा है। जो उसको अगर ब्रांड्स अप्रोच कर रही है तो दोनों को कपल वाला ही जो है मिल रहा है कुछ पेड प्रमोशन। तो उस तरीके के जो है इनके साथ में कोलैब्स दिखते हैं, पेड प्रमोशन ये लोग करते हैं। तो अगर ये ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे तो वो नहीं मिलेंगे, उसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है इंस्टाग्राम से, तो आप ऐसे ही अर्न कर सकते हो। वैसा तो दूसरा कोई तरीका है नहीं, इंस्टाग्राम आपको पे नहीं करता है, ब्रांड्स पे करती है, राइट। दूसरी बात ये कि जब आपका बच्चा है साथ में तो एक दूसरे पे कीचड़ उछाल कर या एक दूसरे को भला बुरा बोलकर कुछ मिलने वाला है नहीं। और कौन ही मतलब जो उनकी फैंस या तो ऑडियंस है वो तो क्या ही मतलब क्या कर सकता है, कोई भी किसी के साथ कुछ हुआ है, मतलब पर्सनल लॉस हुआ या तो कुछ भी उसके साथ हुआ, इंसान थोड़ी देर के लिए सिंपैथी या हमदर्दी जता सकते हैं, बट उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। उनके बारे में ही लोग जो है उनको ही जज करेंगे, करे कैसे है कैसे नहीं, तो हमेशा ही फिर किया जाएगा एक बात को लेकर। तो ये इन दोनों की समझदारी है कि बाकियों की तरह एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाल। अब देखो माही थोड़ी सी है सीधी सादी या जो भी डम बोल लो वो, बट जय जो है ना वो थोड़ा सा मुझे ना रेड फॉरेस्ट टाइप लगता है। आपने अगर बिग बॉस देखा है तो भी आपको समझ आ जाएगा। दूसरा ये कि वो जो मैंने फोरम में पढ़ा था ना, वहाँ पे पूछा गया था कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना नहीं रह सकते। उसकी एक मूवी रिलीज होने वाली थी हेट स्टोरी 2, उस टाइम पे जो है उसने इंटरव्यू दिया था, तो उसने बोला कि मैं अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकता हूँ। अब सेम क्वेश्चन जब माही से पूछा गया तब उसका आंसर ये था कि मैं जय के बिना नहीं रह सकती। तो दोनों की प्रायोरिटीज देखो कितनी ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। अब 2014 में ही जो है वो थोड़ा ऑड हो जाएगा अगर मैं हिंदी में बोलूँगी। 2014 में माही जो है उसने ट्राई करा था आईवीएफ के थ्रू। उससे पहले उन्होंने शायद नेचुरल जो रहता है नॉर्मल जो तरीका उससे ट्राई किया था, बट वो फेल हो गया था। देन आईवीएफ से जो है उन्होंने ट्राई किया था कि वो जो है उसको बेबी हो जाए, बट वो फेल हो गया। माही के मल्टीपल मतलब आईवीएफ जो है फेल हो जाते हैं और वो एकदम निराश थी क्योंकि उसको बच्चा चाहिए था। अब देन उसके जो टीवी वाले दोस्त थे वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप सरोगेसी के थ्रू जो है बच्चा आपको कर लेना चाहिए। अब देखो टीवी वाले फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ कितना कॉमन होगा वहाँ पर। अब ये जो सबको ही पता होता है कि किसने सरोगेसी से किया, लेकिन ये लोग कभी भी एक दूसरे के बारे में नहीं बोलते हैं खुलकर। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल है सरोगेसी। बॉलीवुड में एंड टीवी में दोनों ये जगह पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अच्छा तो माही भी ये चाहती थी कि हम इसी तरीके से बच्चा कर लेते हैं, बट जय जो है वो नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे वो फील करना है, वो फेस चाहिए जो 9 महीने वाला। मैं चाहता हूँ जो है तुम्हारा स्कैन्स वो देखना। हालांकि माही की बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, फिर भी जय चाहता था। अब माही जो है उसने लास्ट बार ट्राई करा था कि भाई अब ये आईवीएफ जो सक्सेसफुल हो जाए, देन वो प्रेग्नेंट हो जाती है तारा से। अब जो माही है उसकी 8वें महीने में डिलीवरी हो जाती है। तारा प्रीमेच्योर बेबी है, 1 महीने तक उसे एनआईसीयू में रखा जाता है। तारा उस टाइम पे कमज़ोर थी क्योंकि 8 ही महीने की वो बच्ची थी। देन जो है हाँ एक बात इन दोनों की बहुत अच्छी है जो है कि इन्होंने 2017 में अपने जो हाउस हेल्प या उनके हेल्पर्स हैं उनके बच्चे को मतलब फोस्टर पेरेंट्स है उनके लाइक एडॉप्ट नहीं किया, बट उसकी शिक्षा का और बाकी जितना भी होता है उनकी देखभाल का ये लोग खर्चा उठाते हैं। अब वो दोनों बच्चे हैं वो माही और जय को ही मम्मी और पापा बोलते हैं। अब वो बाकी लोग क्या करते हैं ना, ये बच्चे तो अडॉप्ट कर लेते हैं बट जब खुद के बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें अबैंडन कर देते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गुरमीत और देबीना। जब उनके बच्चे हो गए तब वो बच्चों को वो भूल गए, बट माही और जय ने ऐसा नहीं करा। आज भी वो बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी से निभा रहे हैं दोनों मिलकर। भले वो दोनों अलग हो गए लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी वो दोनों साथ मिलकर जो है निभा रहे हैं। और कल मैंने माही का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा था, अभी से नहीं मतलब मान लो कि वो जब छोटे छोटे तब से वो दोनों उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि अपने बच्चे होने के बाद जो बाकी लोगों की तरह उन्होंने अबेंडन नहीं कर दिया और आज भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो ठीक है, मतलब साथ ना सही अलग अलग रहकर भी सारे अपने बच्चों की मतलब जिम्मेदारी निभा रहे, एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं। बाकी अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही अनाउंस किया पब्लिकली कि वो दोनों जो है अलग हो गए, उनके रास्ते अलग हो गए। कल को हो सकता है वो भी सुनीता जी की तरह भड़क जाए कि मीडिया वालों के मुंह पे थप्पड़ पड़ गया ना। वैसे वो वायरल जो भी है उसने भी एक पोस्ट जो है शेयर करी थी इनके डिवोर्स के रिगार्डिंग, देन उसने टेक डाउन कर दी। शायद से उनको मैसेज आया हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है या कुछ भी है, क्या पता।
क्योंकि वो सबसे बड़ा पेज है ना इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने जो है वो पोस्ट टेक डाउन कर दी थी। शायद माही या जय ने उन्हें अप्रोच करा हो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा, अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है तो वही बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है आजकल। लेकिन बहुत नॉर्मल हो गया है ना, अपने चैनल को चमकाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए लोग ऐसे जो है हथकंडे अपनाते हैं। अब देखते हैं क्या है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।